आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर 8। तो देखो इसमें हमारा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इन विच वी डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये चार ऑप्शन दिए, तो ये बताना है। तो सबसे पहले हम देखो, जब भी हम ये वाला फार्मूला लगाते थे, हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको लिख के यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, सोना चांदी तोले। ये क्या बनाता था हमारा, साइन। ये क्या होता था, दूसरा कॉस, और ये टेन। तो अब हम जब यहाँ लिखते थे हम साइन थीटा, तो क्या लिखते थे हम, पी अपॉन में एच। या मान लो टेन लिखना चाहें हम, तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा पी अपॉन में बी। तो ये क्या है हमारा, ये एंगल होता है हमारा, और ये साइड को शो कर रहा है। तो यही इसने पूछा है कि ये ब्रांच क्या है, ये रिलेशनशिप बताती है हमारे को एंगल और साइड में। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये एंगल है, ये हमारी साइड है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप शो कर रही है ना ये। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल हमारा। अब इसका हम देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ कॉस ए इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan ए इज़। ये चार ऑप्शन दिए, इसमें निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को, हम ये लिख देंगे, हमें क्या दिया हुआ है, कॉस ए दिया हुआ है, वो कितना दिया हमें, 4/5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या बना लेंगे, एक पहले राइट एंगल बना लेते हैं हम। यहाँ हमने बनाया एक राइट एंगल इस तरीके से। अब हमें पता है कॉस ए क्या होता है हमारा, हम इस वाले में फार्मूले में देखेंगे, पी बी पी एच एच बी। कॉस देखना है, कॉस हमारा ये बीच वाला होता है, इसका मतलब क्या है, बी अपॉन में एच, यानी बी क्या होगा हमारा, बेस। बी बेस कितना है, 4, और 5 है हमारा एच। ये हो गया, तो इसका नाम भी रख लो यहाँ, ए बी सी। अब हमने एक साइड ये निकालनी होती है, किससे किससे निकालते थे हम ये साइड, ये निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनिस कितना हमारे पास, 5, तो 5 की पावर 2 आ जाएगी यहाँ, और यहाँ बेस कितना हमारे पास, 4, और ये परपेंडिकुलर क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका नाम लिख के हमने ऐसे लिख दिया। अब 25 हो गया, ये कितना हो गया, 16 प्लस बी सी। अब क्या करेंगे हम, 25 माइनस 16, और ये यहाँ स्क्वायर लगाओ, बी सी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 25 में से 16 को क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारे पास कितना बचेगा, 9। ये हो गया बी सी। अब इसका स्क्वायर हटा के हम इस पर रूट लगा देंगे, तो हमें बी सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3। तो फाइनली अभी हमने इसमें क्या निकालना था, हमें इसमें हमें फाइंड करनी है tan ए की वैल्यू। अब tan ए क्या होगा हमारा, tan क्या होता है, पी अपॉन में बी, पी लिख दो और यहाँ लिख दो बी। अब देखो पी कौन है यहाँ पे, 3, और बी कितना है, 4। तो ये हमारा आंसर आ गया 3/4। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन में बी, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले जो हमें दिया है हम वही लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें, साइन थीटा, कितनी वैल्यू दी है इसकी, ए अपॉन में बी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर वही करेंगे, एक राइट एंगल बना लेते हैं। तो यहाँ रख लो ए बी सी। अब साइन क्या होता है हमारा, कैसे देखेंगे हम, उसी वाले फार्मूले से, पी बी पी एच एच बी। तो पहले वाला साइन होता है यानी पी अपॉन में एच, तो यहाँ लिख दो पी अपॉन में एच। अब पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी कितना दिया हुआ ए, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज जो कितना दिया हुआ बी। तो हम यहाँ निकालेंगे बेस। बेस किससे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, तो ज़्यादा डिटेल लिखने की भी हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो वही क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी बी स्क्वायर आ गया इक्वल टू बेस, तो बेस तो है नहीं, तो यहाँ ए बी लिख लो, और परपेंडिकुलर यानी ए स्क्वायर। तब ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर का यहाँ रखो, ए को उधर ले आओ, ये माइनस का हो गया, और ये बच गया ए बी स्क्वायर।
अब हम यहाँ क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर पर रूट चढ़ा देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया बेस। हमने फाइनली क्या फाइंड करना था, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बी अपॉन में एच। बी कितना है, बेस जो भी हमने निकाला, और हाइपोटेनस कितना है, बी। तो इस हिसाब से हमारा इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारा ऑप्शन होगा सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका अगला। अब इसमें अगला क्वेश्चन हमें दिया है, इफ़ कॉस थीटा इक्वल टू 2/3 देन द वैल्यू ऑफ 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 इज। ये 4 ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें, वही जो अभी तक हम करते आ रहे थे, हम क्या लिखना है, कॉस थीटा लिख लेना है। वो कितना दिया हुआ हमें, 2/3। अब हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे राइट एंगल, ये बना ली ट्रायंगल। इसका नाम कुछ भी रख दो, ए बी सी। अब हमने वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहला क्या निकालता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। तो हमें कॉस की चाहिए, तो बी अपॉन मैच होगा, ये बी अपॉन मैच लिख दिया। बी देखो, बी क्या है, बेस है, ये 2 हो गया, और एच यानी हाइपोटेनस यानी 3। तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल लेंगे। यहाँ लिख दो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगी, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर तो है नहीं, यहाँ लिख देंगे बी बेस स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं इसमें, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 9 माइनस 4 इक्वल टू बी सी स्क्वायर लिख दिया। 9 में से 4 गए 5, बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो इस पर रूट लगा दिया। तो हमें ये फाइनली कितना मिल गया, √5। हमने यहाँ वैल्यू क्या निकालनी है, वैल्यू हमने निकालनी है ये 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9। इसको सॉल्व करना है, तो हम कर लेते हैं अभी। 2 का 2 मल्टीप्लाई। अब सेक किसका अपोजिट होता है, सेक होता है कॉस का। कॉस क्या होता है, बी अपॉन में एच। तो हम करेंगे एच अपॉन में बी। एच कौन है, ये, और बी कितना, ये, तो 3/2। इसका लगा दो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है, प्लस 2। अब टेन तो हमें सीधा सीधा मिल रहा है, तो हमें कोई बदलने की जरूरत नहीं। पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी यानी √5/2। इस पर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दो, -9 एच टी। अब क्या करेंगे हम इसमें, इसको ओपन कर लो, 2, यहाँ कितना हो गया, 9/4। 3 की पावर 2 का मतलब 9, और 2 की पावर 2 का मतलब 4, प्लस ये 2। अब देखो इस पर रूट चल रहा है, तो 2 से रूट कैंसिल, तो 5। जो 2 पे भी स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया, 4 -9, ये इतना हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो इससे 2 काट दो, 2 आ गया, इससे काटेंगे 2 हो गया। तो यहाँ क्या मिल गया फाइनली हमें, फाइनली 9/2 प्लस 5/2 -9। इनको अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। एलसीएम कितना आएगा, 2। 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 9, और यहाँ पे भी 5, और यहाँ इसको करेंगे 2, और ये 18। तो फाइनली क्या मिला हमें, ये कितने 9 और 5 14, प्लस 14 और -18 यानी -4/2, और 2 से इसको काट दो तो 2 यानी -2 हो गया आंसर। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, बी ऑप्शन हो गया हमारा इसका कंप्लीट। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ, इफ़ साइन ए इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो ये बाकी 4 ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख लेंगे हम साइन ए। क्या दिया हुआ है हमें, 4/5। तो एक बनाओ यहाँ राइट एंगल, नाम रख दो PQR, जो मर्जी रखो नाम। अब वही ये लिख लिया। पहला हमारा साइन होता है यानी P/H, तो यहाँ लिख दो P और H। या डायरेक्टली यहाँ रख दो, P क्या है 4 और ये है 5। हम क्या करेंगे, एक और साइड निकाल लेंगे। साइड किससे निकाल लेंगे हम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा वो, अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ दिखाना तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप है समझने के लिए। तो देखो हाइपोटेनस स्क्वायर होता है यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस PQ का स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर यानी 4 स्क्वायर। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 5 की पावर 2 का मतलब 25, ये PQ स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये हो गया 16।
अब हमने क्या करना है इसमें, 25 के पास हम 16 को लाएंगे, माइनस का हो गया पी क्यू स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 25 में से 16 को माइनस करो तो कितने बचेंगे यहाँ 9, और 9 पे हमने रूट लगा दी पी क्यू, तो हमें पी क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई, 9 का रूट कितना होता है 3। बस अब हमने फाइनली यहाँ सॉल्व क्या करना था, हमने सॉल्व करना था 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस है, ये कॉस ए। देखो 1 का 1 रहेगा प्लस माइनस, साइन क्या होता है हमारा, साइन तो वैसे भी दिए ही हुए हैं, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये देखिए सीधा सीधा लिख दो 4/5 और 1 प्लस, अब कॉस क्या होगा b/h, b कितना निकाला हमने अभी भी 3, और h कितना होगा हाइपोटेनस यानी 3/5। बस अब इसको कर लेंगे सॉल्व, इसके नीचे 1 लगा और इसके नीचे 1, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 5, 1 से 5 को डिवाइड किया 5 और 5 बन जा 5, 5 से 5 को डिवाइड किया 1 आया और ये 4 अपॉन में ऐसे ही कर दो, 5 ये एलसीएम लेने का है बस, ये तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। यहाँ बचे 1, ये 5 अपॉन में 8 अपॉन में 5, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ऊपर वाली डिजिट ऐसी रहेगी, ये इसको हम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया 1/8, तो 1/8 इसका है कुछ, हाँ है, तो ये ए इसका ऑप्शन हो गया, ये होगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हमें अगला क्वेश्चन देखो, देख क्या दिया हुआ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्यू इक्वल टू 90, तो मतलब एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसमें क्यू 90 डिग्री और पी क्यू की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 15 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर पी प्लस sec स्क्वायर पी प्लस 1 इज़, ये 4 ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले हमने इसने जो कहा है वही करो, एक राइट ट्राइंगल बना दो, क्योंकि यहाँ पे क्यू हमें 90 दिया है तो हमें यहाँ पे क्यू रखना पड़ेगा। अब चाहे तुम पी यहाँ रख लो और ये रख लो, नाम हो गए। अब पी क्यू कितना दिया है हमें, पी क्यू यानी 10, और जी पी आर दिया है इन्होंने हमें 15, तो ये हमें साइड निकालनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे अभी, तो लिख दो वही पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्ट कर देते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर इक्वल टू बेस यानी 10 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर यानी क्यू आर लिखो या आर क्यू लिखो, एक ही बात है। अब 15 की पावर 2 का जो होगा वो क्या होगा 2 to 5, और 10 का कितना होगा, ये होगा 100 और ये क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, 2 to 5 के पास हमने 100 को ले आए, माइनस का हो गया और यहाँ क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ कितना बचा 125 इक्वल टू क्यू आर, यहाँ पर हमने रूट लगा दिया स्क्वायर हटा के, तो ये कितनी वैल्यू मिल गई हमें 125। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना है यहाँ tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर पी है, tan स्क्वायर पी प्लस sec स्क्वायर पी प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, पहले tan की वैल्यू, तो वो हम पे था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो हमें t से मतलब है t फॉर tan, तो p अपॉन में p कौन है 125 और b फॉर बेस कितना है 10, स्क्वायर चढ़ रहा था हमने स्क्वायर चढ़ा दिया, प्लस sec किसका अपोजिट होता है, कॉस का कॉस क्या है b अपॉन में h, हम लिखेंगे h अपॉन में b, h क्या है हाइपोटेनस यानी 15 और बेस क्या है हमारा 10, ये हो गया स्क्वायर और प्लस 1। अब देखो ये स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों पे, तो इस स्क्वायर से तो ये कट गया रूट, तो कितना बचा 125 और 10 की पावर 2 का मतलब 100 प्लस यहाँ भी 1, इसका 2 to 5 आ गया, 15 का स्क्वायर रूट ये हो गया 100 और प्लस में 1। अब इसको हमने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना है एलसीएम लेके, तो इसको हम यहाँ कर देते हैं। देखो 100 और 1 का एलसीएम कितना है 100 से 100 को डिवाइड किया 1 आया, 1 की इसमें मल्टीप्लाई की 125, ये हो गया। अब हमने क्या करना है इसमें भी यही आ जाएगा 1 2 to 5 और प्लस, देखो 1 से 100 को डिवाइड करेंगे 100 बन जा 100। अब ये सबको प्लस कर लो, कितना हो गया देखो 2 3 4 और ये 450 हो गया डिवाइडेड बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये बचा 45 अपॉन में 10। अब ये किससे डिवाइड हो रहे हैं 5 से,
5 2 जा और 5 9 जा, तो 9/2। ऑप्शन नंबर हमारा कितना है? सी। तो इसका हमारा आंसर हुआ सी। तो ये आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे की जो क्वेश्चन है हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे अब।